2011 में बॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज हुई थी, लेडीज वर्सेस रिकी बहल। फिल्म में यह दिखाया गया था कि कैसे पैसों के लिए रिकी बहल नाम का शख्स अपनी असली आइडेंटिटी छिपाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और उनसे शादी का वादा करके धोखे से पैसे ऐंठ कर फरार हो जाता है। लेकिन हम आपसे एक दशक पहले रिलीज हुई फिल्म की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असल जिंदगी में भी एक ऐसा ही ठग घूम रहा है जो महिलाओं से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी करता है और पैसे ऐंठने के बाद फरार हो जाता है। क्या है पूरा मामला? आखिर कौन है ये ठग? कितनी महिलाओं को अब तक ये शख्स अपना शिकार बना चुका है? यूपी के सोनभद्र जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक शख्स जिसने महिलाओं से शादी की, फिर उनसे पैसे निकलवा कर 9-2-11 हो गया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाल में शुक्रवार को एक शिक्षिका 3 महिलाओं के साथ राजन गहलोत के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराती है। अपनी शिकायत में सभी महिलाएं एक ही आदमी को अपना पति बताती हैं और ये आरोप लगाती हैं कि राजन नाम के शख्स ने उन्हें अंधेरे में रखकर उनसे शादी की और पैसे ऐंठकर फरार हो गया। शिक्षिका ने आरोप लगाते हुए ये खुलासा किया कि आरोपी ने शादी के बाद करीब 41 लाख रुपए का लोन भी निकलवा लिया। ये लोन बच्चे की पढ़ाई और लखनऊ में मकान बनाने के लिए लिया था। आरोपी के कांड के बारे में शिक्षिका को कैसे पता चला, पहले वो जान लेते हैं। राजन सिंह गहलोत मेरे पति हैं, उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है, और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से। उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सब खर्च हुआ है। तो क्या पहले आपको जानकारी नहीं था? नहीं सर, जानकारी नहीं था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ना करती। ये आपको कैसे पता चला? कि शादी का जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला। सामने वाली बताई है मुझे। सामने जब मैं आई अपने पिताजी के भाई के साथ, तब मुझे पता चला। वो कहने लगे कौन है? हम कहे माँ इनकी बीबी है। तो वो लोग कहें कि कितनी बीबियां हैं इनके? एक और आई है इनके घर में 6 महीना रुकी थी, नीलिमा को बताई। और कहीं एक और है देवरिया की, उनके पास 2 बेटियां हैं, आप तीसरी बीबी हैं। और इनका किरण बाला का तो अभी जल्दी में पता चला हमको, 24 फरवरी को पता चला कि इनसे भी शादी किया और 41 लाख रुपया इनसे लिया। वाले कहाँ के हैं? सहीजन खुर्द का रहने वाला है। जी हाँ। अब आपको बताते हैं कि कैसे राजन गहलोत अपने मकसद को अंजाम देता था। आरोपी पहले तो महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, फिर उनसे शादी करता था। आरोपी ऐसी महिलाओं को अपना टारगेट बनाता था जो या तो सरकारी नौकरी कर रही हो या फिर व्यापार में अच्छा कमा रही हो। फिर उनके नाम पर किसी ना किसी बहाने से लोन निकलवाता था और जब उसका मकसद पूरा हो जाता तो वो सारे पैसे लेकर नौकरी में तबादला होने के बहाने फरार हो जाता या पहचानने से भी इनकार कर देता था। राजन ने किसी से 12 लाख ऐंठे तो किसी से 60 लाख रुपए की ठगी की। ऐसा करके राजन अब तक कुल 9 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। इनमें कई महिलाओं से उसके बच्चे भी हैं। आरोपी राजन अक्सर जान पहचान के जरिए शादी करता, लेकिन इनमें से कुछ शादियां उसने शादी.com से भी की हैं। इस अजीबोगरीब मामले का खुलासा तब हुआ जब रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में एक संत कबीर नगर से आई महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई और तब जाकर इस पूरे कांड का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राजन गहलोत को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में यूपी पुलिस के एक अधिकारी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपना बयान जारी किया और आरोपी की काली करतूतों का भी खुलासा किया है। आज दिनांक 21/3/2025 को
श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे जमीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A 323 406 504 495 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट महिला थाना अंबेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 आईपीसी दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए कि जब भी शादी जैसा बड़ा फैसला ले तो दोनों पक्ष पहले एक दूसरे के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर ले, ताकि आगे के लिए पछताना ना पड़े। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।